बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब भर में आलमी वबा की तीसरी लहर पंजे गाड़ने लगी है। मुल्तान और सरगोदा में 2 हफ्तों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन, तालीमी इदारे बंद, इज्तिमा, सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी, तमाम तिजारती सरगर्मियां, बाजार, मार्केट्स और पार्क्स शाम 6 बजे तक महदूद। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरी, बेकरीज, करियाना स्टोर्स, दूध, चिकन शॉप्स खुली रहेंगी। कॉल सेंटर्स पर 50% स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देगा। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला ख्याल के हवाले से रखना लाजमी करार दिया गया है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में आलमी वबा की तीसरी लहर पंजे काटने लगी। मुल्तान और सरगोदा में 2 हफ्तों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तालीमी इदारे बंद, इज्तिमा, सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी, तमाम तिजारती सरगर्मियां, बाजार, मार्केट्स और पार्क्स शाम 6 बजे तक महदूद कर दिए गए। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आपको बताएं कि शहरियों की जानिब से मास्क पहनने की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। इसी पर बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर। अब हुकूमत ने आज से अगले 15 रोज के लिए दोबारा से मुल्तान समेत 6 पंजाब के अजला में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आज से बाजार जो हैं वो तमाम तर शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे और हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर बाजार और मार्केट्स बंद रहेंगी। इस वक्त मैं कैंट बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शहरी अभी तक कोरोना SOPs पर कुछ खास अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कहीं पर मास्क हमें नजर आ रहा है पहना हुआ और कहीं पर शहरी बगैर मास्क के, बगैर समाजी फासले के फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर इंडोर और आउटडोर डाइन इन की सर्विस उसको भी खत्म कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो मैरिज हॉल्स हैं वहां पर तमाम किस्म की जो तकरीबात हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। जबकि मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी की दुकानें, सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें जो हैं वो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुली रहेंगी। शहरियों की सेहत को की हिफाजत करते हुए और शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 रोज के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आज से तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। लॉकडाउन का पहला रोज है आज, स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज है, लेकिन शहरी कुछ खास एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बाजारों में उसी तरह से हमें सूरत हाल। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताया, शहर मुल्तान में लॉकडाउन का पहला दिन है। शहरियों ने SOPs को पसे पुश डाल दिया। हुसैन आगाही बाजार में दुकानदारों और शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली रियाज। जी अली, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से दोबारा से जो 15 दिन का लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है और इस लॉकडाउन का जो इतलाक है वो 6 अजला में होगा। तो मुल्तान में भी आज लॉकडाउन का पहला दिन है। अगर लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत दे दी गई है कि तमाम तर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो 6 बजे तक रहेंगी। उसके बाद तमाम बाजार बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अशिया ज़रूरिया की जो दुकानें जिसमें हस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर्स और उसके साथ साथ जो दीगर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुले रहेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट्स में भी जो टेक अवे और जो पार्सल की जो सहूलत है वो मुयसर होगी। वहाँ पर साथ वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो शादी हाल और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन सिर्फ इजाज़त ये दी गई है कि जो आउटडोर गैदरिंग होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 300 अफराद को इजाज़त होगी और उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। तो इसी के हालात के क्या सूरत हाल है, आज लॉकडाउन का पहला दिन में मौजूद हूँ मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में और यहाँ पर भी अमूमन देखने में ये आ रहा है कि शहरियों की जानिब से कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उनको मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया है। अक्सर आवाम ने जो है मास्क नहीं पहना हुआ है। तो बाजार में क्या सूरत हाल है, शहरी मौजूद उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। मास्क आपने नहीं पहना हुआ, क्यों नहीं पहना, पहले तो ये बताएं। सर, मास्क पहनना मेरे लिहाज से तो फजूल है, क्योंकि ये देखें ना आप, कोरोना जितना आप ये हमारी गवर्नमेंट ने फैलाया हुआ, कहा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा हुसैन आगाही बाजार मेन बाजार है इस शहर का, तो अब इतना बड़ा बाजार है। स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट डे से जब कोरोना हुआ कितने केस निकले इस बाजार में, कोई केस नहीं निकला। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फजूल है लॉकडाउन ये, बल्कि हम जैसे जो रोजगार ताज़ी करके खाने वाले होते हैं हम तो रुल गए ना। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अब इसमें बताएं हम जैसे गरीबों को क्या। जी, गरीबों क्या 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 होगा। और इसी हवाले से जो हुसैन आगाही में यहाँ पर जो शहरी मौजूद और जो दुकानदार उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की SOPs ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रियाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं।
शहरी लॉकडाउन के पहले ही रोज मास्क के बगैर बाजारों में घूमने लगे। मास्क न पहनने वाले शहरियों ने बहाने भी बना लिए। शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अवाम को ये बार बार कह रहा हूँ, एहतियात सबके लिए लाजमी है। ठीक है, अगर SOPs पे अमल करना है तो जिंदगी के लिए से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है ना, मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ को सीरियस ले गए, यानी कि अवाम को इस हद तक कायल कर दें, उनको पता चले वाकई ये नुकसान कितना और फायदा कितना है। गवर्नमेंट के तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं, हर जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हर जगह मजमा हो रहे हैं, कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने, कोई एहतियात ही नहीं की गई। ये अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं, इसके अलावा और बात हमें समझ नहीं आ रही। अगर गवर्नमेंट ने अमल दरामद कराना है तो सख्ती से अमल दरामद कराए, और ये सब के लिए होना चाहिए। शाम 6 बजे के बाद कोरोना आ जाता, 6 बजे से पहले कोरोना नहीं है। दुकानों का क्या ताल्लुक है, हमारी रोजी रोटी से खेल रही है। तो हर टाइम जब से आगे बैठा तब से जो हमारे साथ ज्यादतियां कर रही है, तो इसे तो जिन्होंने वोट दिया है वो दे के ज्यादती की है, इसको तो हुकूमत में भी नहीं आना चाहिए था। लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानी हुई है। यकीन इस मंथ की भी सैलरी अभी नहीं थी, अभी तक मार्केट में ऐसे दलील होते फिर, और कंपनी ये कह रही है कि अब लॉकडाउन हो रहा है, आपकी कटौती होगी, आपकी जॉब रिस्क पे है। बड़े मसले मसाले है, बड़ा अल्लाह करे ये लॉकडाउन खत्म हो। मास्क पहन के थक गए, सब ड्रामा है कोरोना का, हर चीज इन्होंने तबाह की हुई है हमें। कोरोना है जी, कोरोना किधर है कोरोना? मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, हम लोग अपने बच्चों का पेट पालें, मास्क खरीदें। अब आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ ने दुकानें बंद करने के हवाले से इजलास तलब कर लिया। इस पर बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा इजलास में क्या फैसला किया गया? बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें 2 हफ्तों के लिए मार्केट में नकलो हरकत जो शहरियों की महदूद की गई है। इसके अलावा अवामी इज्तिमाअत पर भी पाबंदी आयद की गई है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ में अब शाम 6 बजे मार्केट्स बंद करने का जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से ये कहा गया है। इसी सिलसिले में अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ की जानिब से अहम इजलास जो तलब किया गया। इस इजलास में क्या क्या फैसले जो वो किए जाने हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि एक बार फिर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो गवर्नमेंट जा रही है, ताजरों की क्या पॉलिसी है इस हवाले से? क्या इस बार आप लोग दुकानें बंद करेंगे? जी, मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है कि ताजरों का मुहिब्बे वतन समझे, और मुहिब्बे वतन समझते हुए ताजिर दोस्त फैसले किए जाए। पिछले लॉकडाउन के अंदर भी ताजिर कम्युनिटी का बेहद नुकसान हुआ है, ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, ताजरों का ख्याल रखा जाए। ताजिर इन हुकूमती अहकामात को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, और हुकूमत से हमारा मुतालबा है खुदारा ताजरों के मसाइल भी देखें। ताजिर एक ऐसी कम्युनिटी है इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की मानिद है, इसके मसाइल को जब तक आप नहीं देखेंगे, आप ऐसे अहकामात बिल्कुल जारी ना करें जिससे इनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। मार्केटें जल्द बंद करने का कहा गया शाम 6 बजे, क्या आप लोग दुकानें बंद करेंगे? अब मैं ये समझता हूँ कि शाम 6 बजे और शाम मगरिब के बाद तो वैसी दुकानें बंद कर दी जाती है, खुदारा इस टाइम को बढ़ाया जाए। ये टाइम बहुत कम है, हम इस टाइम को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ताजरों की जानिब से हुकूमती फैसले जो मुस्तरद करने का ऐलान किया गया। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से MDA और निश्तर रोड पर कार्रवाई के दौरान तजावुजात का मुकम्मल सफाया कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की जिले इंतजामिया ने आज से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। AC सिटी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो निश्तर रोड मुल्तान का सबसे आम रोड है, पुख्ता तामीरात थी, उन्हें भी मस्मार किया गया है, और 3 ट्रक जो है सामान कब्जे में ले लिया गया है। AC सिटी ख्वाजा उमैर महमूद हमारे साथ मौजूद। सर, बताइएगा, आपने जब चार्ज लिया था तो यही कहा था कि सबसे पहली आपकी तरजीह होगी तजावुजात से मुल्तान शहर को पाक किया जाए। आज आपने ग्रैंड ऑपरेशन किया, फुल फोर्स के साथ किया है, तो क्या कहेंगे? ये जो हमने ऑपरेशन किया है, ये हमने कमिश्नर मुल्तान और DC मुल्तान की हिदायत पे किया है। हमारी कोशिश है कि जो हमारी मेन शाहराहें हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आगे निश्तर की इमरजेंसी भी है, यहाँ पे एम्बुलेंस स्टक हो जाती है, लोग गुजर नहीं सकते। हमारी रिक्वेस्ट है अपने ट्रेडर से भी, अपने शॉपकीपर से भी, कि जो उनकी इलीगल टेम्पररी या परमानेंट इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव कर लें, क्योंकि स्टेट इज़ वेरी सीरियस। हमने स्टेट की रेट इंश्योर करनी है, और हमने अपनी आम आवाम के लिए रास्ते वक्त खुला करके उनके लिए फ़ायदा पहुँचाना है। आज बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से आज मुल्तान के निश्तर रोड पर तजावुजात ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल यूसुफ पार्क लीज खत्म होने पर म्यूनिसिपल कमेटी ने अपनी तहवील में लिया था। पार्क 3 माह में ही खंडरात में तब्दील हो गया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा।
तो यूसुफ पार्क खानेवाल में, और आपको बताते चलें कि इसकी लीज ख़त्म होने के बाद यूसुफ पार्क को म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया ने अपनी तहवील में लिया, और तहवील में लेने के बाद यूसुफ पार्क की सूरत हाल ये है कि हर तरफ से उजाड़ का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर लगाए गए झूले भी उखाड़ लिए गए हैं, बनाई गई इमारतें भी गिरा दी गई हैं, लेकिन शहर के दरमियान में मौजूद ये पार्क जो है मुकम्मल खंडरात में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि इसको म्यूनसिपल कमेटी ने अगर अपनी तहवील में लिया है तो इसको दोबारा से बनाया जाए ताकि लोगों को तफरीह मकाम जो है वो फराहम हो सके। मज़ीद हम बात कर लेते हैं, हमारे से एक शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा कि ये सब पार्क अगर आज से चंद महीने पहले की बात करें तो खासा आबाद था, लोग यहाँ पर सैर तफरीह करने आते थे, अब बड़ी उजाड़ की सूरत हाल है, तो क्या कहेंगे? जी ये जो सा ना इन्होंने जो बंद किया है, हर बंदा इसकी वजह से परेशान है, और उसके बाद ये इन्होंने अपने हुकूमत के पास ले तो लिए, चलो ये बनवा दें ताकि अवाम आने जाने के लिए आमदरफ्त हो, बच्चे आते थे इधर घूमते फिरते थे तो बड़ा अच्छा होता था। लेकिन अभी हुकूमत से अपील है कि ये दोबारा इसको बनाएं और इसको तैयार करें ताकि इसका जो सा बजट भी ले लिया है, सब कुछ हो गया, तो बजट के ऊपर वो बना दें दोबारा। तो लिहाजा हम तो ये कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, शहर के दरमियान में जो है वो तफरीही मकाम मौजूद है। ये बताइएगा कि यूसुफ पार्क बड़ा खासा आबाद था और यहाँ पर झूले भी नस्ब थे और अब मुकम्मल खंडरात में तब्दील हुआ है, तो क्या कहेंगे? ये यही कहना चाहिए कि इसे चालू करना चाहिए जी, इसके अंदर झूले होने चाहिए। बच्चे वगैरह आते हैं, बाहर से आते हैं, शहर से आते हैं, तो खासे लोग सैरगाह के लिए आते थे, अभी जो है ना ये मंजर कर रहा है उजाड़ का, तो चालू होना चाहिए जी। जी बिल्कुल, सुबह के वक्त और शाम के वक्त लोग जहाँ पर वॉक भी करते थे और खासा आपका बहुत शुक्रिया। लियाकतपुर की बात करें, इलाहाबाद मोहल्ला लोहारा में बेहंगम तारों ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन महमूद से। हसन बताइएगा। इस टाइम मैं इलाहाबाद के मोहल्ला लोहारा में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैप्को की जो नाअहली है वो ये देखी जा सकती है कि ये मोहल्ला लोहारा, यहाँ पे जो इस गली के घर हैं तकरीबन 20-25 से ज़ायद घर हैं, मगर यहाँ पे जो मैप्को का जो तारें हैं, जो बेहंगम तारें हैं, उन्हें देखा जा सकता है कि जो नंगी तारें हैं वो ठहरी हुई हैं तकरीबन 3 फुट के फासले पे, और यहाँ पे जो महल्ले के लोग हैं उन्हें इस गली में से जो है गुजरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस गली के जो लोग हैं, मकीन हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो ये तारों का जाल बिछा हुआ है, क्या मैप्को को इत्तला नहीं दी कि यहाँ पे नंगी तारें ठहरी हुई हैं, किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है? अस्सलाम वालेकुम। पहले भी हमने बोला था कि ये तारें नहीं ऊंची कर दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब ये भाई आए हैं, अभी फिर हम दोबारा इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये तारें जो हैं हमें ऊंची कर दें, मीटर भी तरतीब से लगा दें ताकि आने जाने का रास्ता सही हो। और बच्चे गुजरते हैं, औरतें गुजरती हैं, बूढ़े गुजरते हैं, इनका सर पे लगती है, नंगी तारें हैं। मेहरबानी करके हमारे लिए जो है ना कोई आसानी का रास्ता बनाए। जी, आसानी के रास्ते का जो है ये मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि ये जो तारें हैं ये लोहे की ग्रिल से बांधी गई हैं। क्या कोई ऐसा यहाँ पे हादसा भी पेश आया है कि जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे करंट वगैरह लगा हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोला अभी तक एहतियात हुई है, अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि एहतियात बहुत जरूरी है। कभी किसी वक्त भी कोई तार वगैरह शॉर्ट हो तो करंट वगैरह लग सकता है। बच्चों को यहाँ से मोटरसाइकिल वाले गुजरते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारा मोहल्ला यहाँ से गुजरता है, बहुत सारे घर हैं आबाद, और इनके लिए मेहरबानी करके इसको मसले को हल किया जाए और इन तारों को ऊपर किया जाए। जी बिल्कुल, इन मकीनों की तरफ से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कि इन बेहंगम तारों को जो है फौरी तौर पर जो मैप्को के सही मुतालबा किया जा रहा है कि इन तारों को हटाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे सरगोदा का। सियाल मोड़ से भागटावाला तक रोड टूट फूट का शिकार है और लाहौर रोड पे खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक हादसात की शरह में भी इजाफा हुआ। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा लाहौर रोड पर मौजूद हूँ, जिसे मोटरवे लिंक रोड भी कहा जाता है। अगर सरगोदा से मुसाफिर निकलें तो उन्हें तो बासानी एक साइड पे जो सफर करना है उनके लिए ईजी है, लेकिन अगर दूसरे शहरों से लोग सरगोदा, खुशाब या मियां वाली की तरफ जाएंगे तो उन्हें इस 40 किलोमीटर के रोड पर 1.5 से 2 घंटे दरकार होते हैं। इंतहाई खस्ता हाल रोड है जो है, उसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में भी आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से सरगोदा के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंतहाई खस्ता हाल रोड है, जब आपको यहाँ पर सफर करना पड़ता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक दो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस रोड के ऊपर, सिर्फ रोड खराब होने की वजह से। दूसरा जो 20-25 मिनट का सफर है वो तकरीबन 1 घंटे में तय होता है। तो बस हमारी आला काम से गुजारिश है कि मेहरबानी करके रोड बनवा दें जितनी जल्दी हो सकता है। ये कि आए दिन एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे। अगले दिन भी बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ इस रोड के खराब होने की वजह से, तो बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, सुबह सुबह जाना होता है। हाँ जी, मजीद भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इस रोड की खस्ता हाली को दूर करने के लिए क्या मुतालबा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब।
سر میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس روڈ کو جو سرگودا سے چوکی باغڑ ہے خاص طور یہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے. ہم وین پر اسکول کے بچے لے کر آتے ہیں اور بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. گاڑی کا بھی نقصان ہے, عوام کا بھی نقصان ہے اور ہم بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں اور گزارش ہے ہماری کام سے کہ سڑک کو بہتر سے بہتر کرا جائے. شکریہ. یہاں پر ہمارے ساتھ سرگودا کے شہری موجود تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں, کیمرہ مین فیضان خان دکھا سکے تو کس قدر خستہ حالی کا شکار یہ روڈ ہے, جہاں پر آئے روز حادثات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اور خصوصی طور پر جب لوگ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس وقت بھی یہاں پر لوگ جو ہے وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں. اور جو شہری ہیں انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے اعلیٰ حکام سے, وزیر اعظم سے اور دیگر جتنی بھی انتظامیہ ہے کہ اس روڈ کی خستہ حالی کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جائیں, چونکہ یہاں پر ہیوی ٹریفک بھی گزرتی ہے. اور جس بھی شہر سے سرگودا کی طرف لوگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فصیح اللہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. میاں ولی پپلا کے علاقہ سمناباد کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے. کئی روز سے مین گلی میں سیوریج پانی جمع ہو چکا ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر مرجاز. اختر, بتائیے گا یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ میاں والی کی تحصیل پپلا کے محلہ سمن آباد کی جو مین گلی ہے یہاں پہ سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. گلی میں پانی جمع ہے, یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکل کا سامنا ہے. اس گلی کے جو مکین ہیں ان کو گھر سے باہر جانے کے لیے انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکین اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے. یہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں, کتنی مشکلات ہوتی ہیں بھائی؟ جی سر, ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ یہاں پہ 5 سے 7 سکول ہیں جن میں 2 سرکاری سکول شامل ہیں اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سکولز ہیں. ان کو بھی بچوں کو آنے جانے میں اور بچیاں ہماری کافی مشکلات کا شکار ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ 2 مدرسے ہیں جن میں بچے پڑھنے آتے ہیں, بچیاں پڑھنے آتی ہیں, اور 3 مساجد کے رستے ہیں. تو نمازی حضرات جو خاص طور پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے, اور ہماری حکومت وقت کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ اس دیرینہ مسئلے کو فوراً حل کیا جائے. اس دیرینہ مسئلے کو فوراً حل کیا جائے. کیا کہیں گے, کیا کہتے ہیں ایم سی والے؟ ایم سی سے بات کی اس حوالے سے؟ جی ہم نے بہت مرتبہ یعنی کہ شکایت کی ہے, لیکن بس تھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی بعد میں وہی مسئلہ آ جاتا ہے بار بار. تو ہم یعنی کہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ آپ ضرور ایکشن لیں تاکہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ ہمیں مسجد میں آنے جانے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کپڑے یعنی کہ ناپاک ہو جاتے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ اسی گلی میں 3 مساجد ہیں, 6 مسائل سکول حل ہیں. نہیں کیے جا رہے. اختر, آپ کا شکریہ. لیا میں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی افسران کی مبینہ غفلت کے باعث شہر کے گنجان آباد علاقے میں ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیے گئے. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں زاہد سرفراز. جی بالکل, لیا میں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی غفلت کے باعث لیا شہر کے جو سب سے زیادہ آبادی والے علاقے ہیں, ساتھ ساتھ شہر کے مین انٹرنس ہے اس کو ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیے گئے, جس کی وجہ سے جہاں پر جو ہے شہری شدید پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں. میں موجود ہوں محکمہ خوراک کے دفتر کے ساتھ. اس دفتر کے ساتھ جہاں پر جو شوگر مل روڈ ہے, اس روڈ کے اوپر بڑے بڑے ڈمپنگ پوائنٹ بنائے گئے جہاں پر شہر بھر کا جو گند ہے, جو کوڑا کرکٹ ہے, اس کو جہاں پر جمع کر کے رکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد جہاں پر جو گندم رکھی جاتی ہے, جو گندم گودام موجود ہیں, اس ساتھ شہری عبادتیں موجود ہیں, وہ اس سے شدید متاثر ہو رہی ہے اور جہاں پر بدبو کا راج ہے. شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. کچھ شہری مرشد موجود بھی, ان سے بات بھی کرتے ہیں. بھائی بتائیے گا یہاں پر ڈمپنگ پوائنٹ بنا تو کیا مشکلات ہو رہی ہیں؟ مشکلات یہ ہے کہ ہماری آبادی نزدیک ہے, ادھر آبادی ہے, ساتھ ہی پاسکو کا دفتر ہے, ادھر ریلوے کی اس طرف ہی آبادی ہے, ادھر فصلیں ہو رہی ہیں, ساتھ ہی ہماری شوگر مل ہے. اس لیے ادھر ڈمپنگ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں, الیکشن ڈال رہے ہیں, ساری گندگی پھیل رہی ہے. ہوائیں جب آندھی آتی ہے پھر ادھر شہر کی طرف سارے شاپ پر وغیرہ غلیظت, ویسے بھی بدبو اڑتی ہے. کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ شہر سے ذرا دور ہو جائے. اچھا بالکل, شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈمپنگ پوائنٹ جو ہے یہاں پہ جو کوڑا کرکٹ جمع کیا گیا اس کو یہاں سے اٹھا کر جہاں آبادی زیادہ نہیں ہے وہیں پر اس کو رکھا جائے. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ بتائیے گا یہاں پر جو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے, آبادی یہاں پر موجود ہے, کیا کہیں گے کتنی بدبو ہوتی ہے یہاں پر؟ بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے. مسائل ہوتے ہیں بڑے. کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہاں شہر سے دور ہونے چاہیے. بالکل, ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شہر سے دور بنایا جائے تاکہ جب یہاں پر آبادی گزرتی ہے, جب گاڑیاں آتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو شہری علاقے ہیں وہ شدید پریشانی شکار ہو رہے ہیں. بھجن تسی دسو کی پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی ہمیں یہ ہے کہ یہاں سے گندگی جو ہے دور پھینکی جائے, یہاں گندگی جو نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, شہری لوگ عوام تمام تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا اس کو آبادی سے باہر منتقل کیا جائے
ताकि जो इसको शहर से दूर होना चाहिए। जाहिद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया मोबाइल एसोसिएशन का थाना सिटी पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन चौक चाचा बस्ती रोड से चौक मुनीर शहीद तक रोड ब्लॉक कर दिए। एहतजाज के हवाले से अपडेट कर रहे हैं इमरान अकबर। जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया चौक मुनीर शहीद पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरा जो है मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है। इस वक्त बताया गया है कि हमजा मोबाइल शॉप है जहाँ पर तकरीबन जो है तीसरी चोरी की वारदात जो है वो की जा रही है और वारदात की जाती है यहाँ पर और बरामदगी जो है पुलिस की जानिब से कोई नहीं दी जा रही, जबकि तमाम तर जो है क्या वक़्वा है वो जानते हैं। हमारे पास मौजूद है शॉप के मालिक हमजा मोबाइल शॉप के। भाई क्या कहना चाहेंगे, पुलिस क्यों काम नहीं कर रही? भाई सर जी, मेरी तीसरी दफ़ा चोरी हुई है। पहली चोरी के ऊपर मैं जो है ना चोरों को वीडियो तक दी, माल बरामद हो गया, सब कुछ हो गया। मुझे इन्होंने टाल मटोल करके बिल्कुल भगा दिया। उस टाइम असगर अली एएसआई साहब थे। मैंने इनको बड़ी दरख्वास्तें की, मिन्नत समाजत की, डीएसपी साहब तक पेश हुआ, बहावलपुर डीपीओ साहब तक को कॉल की। अब कितनी चोरी हुई है भाई? अब सर ये मेरी तीसरी चोरी है। 1,61,000 रुपए का आज मेरा नुकसान हो चुका है। पिछला मेरा नुकसान 1,84,000 का हुआ है, उससे पिछला 2.25 लाख का हुआ है। 1,61,000 की मौजूदा चोरी हुई है और अगर मेरा कैमरा मैन इस वक्त दिखाए तो तमाम तर जो है यहाँ पे रोड जो है वो ब्लॉक है। कचहरी रोड है ये, चाचा बस्ती चौक से चौक मुनीशी तक ये रास्ता जाता है और अहम तरीन शाहराह है। अभी इस हवाले से बात करने के लिए पुलिस एहलकार यहाँ पर कोई नहीं है पुलिस की जानिब से। अभी तक जो है 15 की कॉल जो की गई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पर पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन मैप्को मुलाजमीन की जानिब से दफातर की तालाबंदी करके निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। आल पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया है मैप्को दफ्तर खानेवाल में और उनका कहना है कि निजकारी के खिलाफ उनका ये एहतजाज उस तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मजीद इस पर हम बात कर लेते हैं। जोरल चेयरमैन चौधरी महमूद साहब हमारे से मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जब बताइएगा आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या लाहेअमल होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये स्ट्राइक हम अपने कायद खुर्शीद अहमद खान साहब के हुक्म पर की जा रही है कि तमाम पाकिस्तान में ये प्राइवेट सीओ लगाए जा रहे हैं, हमारी कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है, हमारे महकमे को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसके लिए हमने पहले इस्लामाबाद में भी एक दिन के लिए कॉल पर स्ट्राइक की थी। जो डी चौक में उस दिन हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि तुम्हारे महकमे को प्राइवेट नहीं किया जाएगा। अब फिर इन्होंने खामोशी के साथ प्राइवेट सीओ तैनात करने का इन्होंने अपना जो है जी इरादा कर लिया है, जो कि अब हमने यहाँ पर परसों धरना दिया मुल्तान में तो उन्होंने कहा भी हम प्राइवेट सीओ यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर अब पहले यहाँ पर कॉल दी थी इंटरव्यू के लिए, अब इस्लामाबाद बुला लिया है। तो हम जब तक ये काम रुकेगा नहीं तो ये इंशाल्लाह स्ट्राइक जारी रहेगी और इसके बाद जो हमारे कायद हुक्म करेंगे उसकी तामील होगी। जो कायद हुक्म करेंगे, हुकूमत वादा करती है लेकिन पूरा नहीं करती, तो मुलाजमीन आप हुकूमत के किए गए किसी वादे में यकीन करेगी? आज की जो स्ट्राइक प्राइवेट सीओ की तैनाती के खिलाफ की है ये इंशाल्लाह तब तक जारी रहेगी जब तक ये अपना फैसला वापस नहीं लेते, तब तक हम ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे और इंशाल्लाह इस फैसले को मौखर करके उसके बाद ही ये हड़ताल खत्म होगी। जी बिल्कुल, जब तक प्राइवेट सीओ की तैनाती। नदीम मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहावलपुर ऑफिस का अमला अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहा है। एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे अतहर लाशारी। जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बहावलपुर ऑफिस का जो अमला है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। जरा उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। सर अपना नाम भी बताइएगा और क्या इशू क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदिल सुल्तान है। मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट कंप्लेंट पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और मैं यहाँ पे एज ए आप बेवा जो हमारी यूनियन है पूरे पाकिस्तान की उसका डिवीजनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हमारे मुतालबात हैं कि भी पिछले 10 सालों से ना हमें प्रमोशन मिली है, ना हमारा जो रेगुलेशन जो हमारा पास हुआ है सर्विस स्ट्रक्चर वो 2018 का वो लागू किया गया है और ना ही हमारे जो कंटीजेंट पेंट स्टाफ लोग हैं उनको परमानेंट किए गए। पिछले 10 साल से हम ये धक्के खा रहे हैं और बल्कि इससे भी हमसे भी सीनियर कुछ लोग हैं 12 साल से जब से ये इदारा बना हुआ है तब से ना हमें किसी चीज़ की जो है ना वो नहीं दी गई जो कि एक सरकारी मुलाजिम को दी जाती है, कुछ नहीं दिया गया। आप लोगों की मदद करते हैं यहाँ पर, तो आप इस वक्त खुद परेशान? बिल्कुल, हम लोगों की मदद करते हैं लेकिन हमारी मदद नहीं की जाती, ना हमारी बात सुनी जाती है। हमें हर दफ़ा ये कहा जाता है जी आपके मसाइल हल हो रहे हैं, अब हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं। हमें हर दफ़ा टाइम लाइन दिया जाता है और जब टाइम लाइन गुजर जाती है फिर कोई नया वो
बता देते हैं कि अब ये इशू है, इसको हम सॉल्व करें, ये इशू है विल सॉल्व करें, अभी आपके मुतालबत हो जाएंगे, आपके काम हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को ना इन्होंने कोरोना के दौरान जो है ना इन्हें डबल तनख्वाहें दी गई हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया गया। आप सब देख रहे थे कि कोरोना के दौरान जितनी भी पेमेंट चलती रह गई है, हमारे 12,000 रुपए चलते रह गए, वो हमने कितने लाख बेनिफिशरीज को दिए हैं, हमने कोरोना के अंदर रह के दिए हैं, और हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो गई है, उसके बावजूद भी उनको आज तक कोई चीज नहीं मिली। ये 12 साल से हमारे साथ इस तरह के ड्रामे करते चलते आ रहे हैं और हमें जो है ना ये ड्रामे मंजूर नहीं है। आज जो है ना हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं देंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरला शारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां पर इन सर्विस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में रंग बिरंगे फूलों की बहार आ गई और तलबा को फूलों की इंडस्ट्री से वाबस्ता होने की तरबियत भी दी गई। मजीद जाने की ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, आगाह कीजिएगा। इन सर्विस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में इस वक्त फूलों के रंगों की बहार आई हुई है। फ्लावर शो का इनेकाद किया गया, इसमें मुख्तलिफ अक़साम के फूल रखे गए हैं। डायरेक्टर चौधरी इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, फूल वैसे भी बहार के रंग होते हैं, मगर इनसे हम अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। हमारे किसानों को किस तरह ट्रेन किया जा रहा है ताकि इस इंडस्ट्री से वो बस्ता हों और फूलों से कमाई कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये हमारा अदारा स्टूडेंट्स की जो ज़रूरी शोबा है उसमें तरबियत के लिए बनाया गया है, तो ये हम एक हार्टिकल्चर सब्जेक्ट इनको पढ़ाते हैं जिसके अंदर ये फूलों का शोबा जो खसूसी नुमा है। और ये दुनिया के अंदर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे एक तो माहौल को साफ़ सुथरा और बेहतर बनाया जा सकता है और दूसरे ऐसे इनकम का ज़राया वो भी पैदा किए जा सकते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए ये सारा इंतज़ाम करते हैं ताकि ये एक लैंडस्केप और फूलों की सजावट जो है, डेकोरेशन है, वो सीख सकें। और उन्होंने ये बड़ी मेहनत से ये सारा शो सजाया आज। तो हम ये इनकी तरबियत का हिस्सा भी है और माहौल को खूबसूरत बनाने का ज़रिया भी। बिल्कुल, ये खूबसूरत बनाने का जरिया भी है, इनको तरबियत भी दिखाई जा रही है। मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं जिनको सजावट किस तरह इस्तेमाल करनी है, इसको इंडस्ट्री के तौर पर इसको पैदावार किस तरह हासिल की जा सके, ये भी इनको सिखाया जा रहा है ताकि रवायती जो फसलें बीजी जाती हैं उनसे हटकर जब इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा, बीजा जाएगा और किस तरह से कमाई। सही, आसिम सदीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब हमें अपडेट किया।